नेशन फास्ट, आपका अपना चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज जो पुलवामा जो हमला हुआ था उस विषय में बुलाई है, क्योंकि उसमें 40 जवान शहीद हुए थे और इस 40 जवान शहीद हुए तब जो है ना पूरे देश की दिल दिलाने वाली घटना थी और सभी को दुख हुआ और मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मैंने इस विषय में सोचा कि भाई क्या आग्रह है, सतपाल गवर्नर साहब से मिलना चाहिए मुझे इस विषय पर। तो मिलते मिलते जो है ना ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन 28 सितंबर 2019 को मतलब ईसी को 2023 को करीब 4 बजे RK पुरम उनके निवास पर स्थान पर मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने सिर्फ इसी विषय पे मैं मिला था, पुलवामा को उस हादसे पे। तो मैंने उनसे पूछा कि मगर ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया। तो मैंने जब क्वेश्चन करे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब मैंने उन्होंने 3 बात रखी कि भाई परमिशन नहीं मिली, एक RDS की गाड़ी 10-15 दिन से घूम रही थी, एक जो है ना जो 12-13 लिंक रोड थे उन पर कोई PCR की गाड़ी नहीं थी। तो जब मैंने उन पर क्वेश्चन करे इन तीनों पर, तो उसके पास उनका कोई जवाब नहीं था। तो मैंने ये कहा कि ये सारी जिम्मेवारी आपकी है, ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये टोटल जिम्मेवारी, क्योंकि स्टेट के अंदर 2 पावर हैं, एक CM की, एक गवर्नर की, दोनों पावर आपके पास हैं। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपकी तो इंटेलिजेंस है, क्राइम है, विजिलेंस है, CID है, और जो है ना SHO का स्टाफ अलग होता है, DGP का अलग होता है, DCP का अलग होता है, DIG का अलग होता है, IG का अलग होता है, और CM का अलग होता है, गवर्नर का अलग होता है। तो आपकी एजेंसी क्या कर रही थी? मतलब जो ना जब आपको रिपोर्ट पहुंच गई, जबकि एजेंसी की कोई गलती नहीं है, तो आप चुप क्यों रहे? तो इसमें आपका कोई स्वार्थ है। तो उसमें स्वार्थ में वो चुप रहे और बिल्कुल भयभीत हुए। मतलब स्वार्थ मैंने कहा है, इसमें कोई स्वार्थ आपका, तो वो भयभीत हुए। भयभीत होने पर जो है मैंने कहा कि ये तो आपने बहुत गलत किया है, और जो है ना कि अगर देश के साथ और जवानों के साथ है, और जिस तरह आप प्रचार कर रहे हो देश के अंदर घूम घूम कर, उस तरीके से तो देश में जो है ना दंगे भी हो सकते हैं, फोर्स में और मिलिट्री में जो है ना विद्रोह भी हो सकता है, जिस तरह मतलब आप सीधा ऊपर से इशारा कर रहे हो। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि इस पर जो है ना ये जो इसकी पूरी प्लानिंग करने वाला और जो है ना इसका मास्टरमाइंड ही गवर्नर सतपाल मलिक है, क्योंकि मैंने उनकी बातों से जो उसके जो सवाल क्वेश्चन है जो दिए उसने, उससे साफ जाहिर है कि मतलब जो है ना सारी प्लानिंग उसकी है, और जो है ना इसमें उसका बड़ा स्वार्थ है। और वो स्वार्थ ये क्लियर जब होगा जब NIA को जो है ना कार्रवाई करे तुरंत, और NIA को या CBI को ये केस दे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे सतपाल मलिक पर। गया सरकार चाहती जो भी हालात स्टेट के अंदर होते हैं वो सिर्फ यानी कि CM में अगर जो है ना जब वहाँ पर चीफ है तो CM से पूछा जाता है, और गवर्नर चीफ है तो क्या गवर्नर से पूछा जाता है। तो ये हालात जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर साहब ने देने थे। हालात जो परमिशन की बात कर रहा है, परमिशन की अगर हो सकता है भाई क्या यानी कि परमिशन के बारे में जो है ना इसने मना करा होगी, भाई कोई ज़रूरत नहीं। ये हर मीटिंग के अंदर वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले कहा है कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, अब वो कहने लगा कि 2-3 बार मैंने जो है ना फ़ोन किया। मतलब ये हर बार स्टेटमेंट बदल रहे हैं। मतलब जो है ना ये नहीं कि कोई फ़ोन नहीं किया इनने, और जो है ना ये खुद जो है ना क्या कह रहे हैं दोषी हैं। पूरी प्लानिंग करने वाले सतपाल मलिक हैं, गवर्नर साहब हैं, और जो है ना इसमें जो है ना बिल्कुल मास्टरमाइंड ही जो है ना सतपाल मलिक है। प्रूफ तो जो है ना NIA और CBI करेगी, मतलब उसको निकालेगी, मतलब जो है ना जब सख्ती से निपटेगी तो क्या अगर कार्रवाई करके तो मतलब जो है ना प्रूफ सामने आ जाएंगे। प्रूफ नहीं, मेरी तो आमने सामने बात हुई है। जैसे आमने जब किसी भी अपराधी से बात करते हो तो बातचीत करोगे तो उसका अपराध के बारे में पता चल जाता है, अपराध के बारे में अगर यानी कि इसने किया है कि नहीं किया है। इस संबंध में आपने फिर सरकार से किसी से सरकार के नहीं, मैंने जो है ना सिर्फ मीडिया के द्वारा जो है ना क्या अगर ये बात करने की कोशिश करी है कि भाई प्रधानमंत्री जब ये बात जाए और प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करे, और जो है ना ये तो पूरे देश की बदनामी वाला है, यानी कि इस तरह का जो कर रहा है प्रचार ये। हाँ, या तो वो क्लियर बताए, मतलब जो ना, लेकिन क्लियर तो उसके पास जवाब है ही नहीं। 4 साल चुप रहा, 4 साल चुप रहने का मतलब जो है ना क्या करें, चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
चुप रहना भी अपराध की श्रेणी में आता है। और ये बल्कि इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगता है, क्योंकि ये तो वहाँ का चीफ है, दोनों पावर इसके पास हैं, चीफ मिनिस्टर की भी और गवर्नर साहब की भी, दोनों पावर इसके पास है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा जो होना, हत्याकार जो होना, प्लानिंग का केस होना चाहिए। सब कुछ नहीं किया आग्रह, कोई सरकार नहीं किया आग्रह। कई आप इसकी जो है ना इंक्वायरी होगी ना बारीकी से, तो क्या आग्रह सब खुलासा हो जाएगा। और केस मतलब ये सारी प्लानिंग का जिम्मेवार यही है। इसका एक बड़ा स्वार्थ है, मतलब इसका सपना मतलब चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह से बड़ा होने का था, क्योंकि उनके अंदर भी ये बहुत बड़ी कमी निकालता है। चौधरी चरण सिंह पर ऐसा आरोप लगाया इसने कि भाई वो पद के लिए किसी हद तक जा सकता है। और देवीलाल पर भी जो ना उन्होंने क्या आग्रह है, जो राजस्थान में एक सभा में बोला है, उसके उनके बारे में बोला है, जो इतने सम्मानित नेता हैं उनके बारे में बोल रहा है, उनको छोटा करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए क्या करें, और कुछ नहीं क्या करें। इसका खुद का स्वार्थ है कि मतलब इसका स्वार्थ मुझे लग रहा है कि यानी कि राष्ट्रपति बनने का था। तो आप ये क्योंकि जब जो 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही है, 15 दिन से RDA से लेकर, और उस जो मुलजुम अपराधी है उसका रिकॉर्ड भी खराब है, उसका रिकॉर्ड भी खराब है। मतलब जो ना कई बार उग्रवाद के उसमें पकड़ा गया है, और फिर जो ना गाड़ी नहीं पकड़ी, वो SHO का वहाँ मतलब ये पुलिस इसके अंडर में है, फोर्सेस के अंडर में है, तो क्या अगर जो ना इसने कार्रवाई क्यों नहीं करी। इसलिए अमला जी इसलिए बचाया जा सकता था अगर वो जो ना जैसे मतलब यानी कि एजेंसियों तो अपना काम पूरा करा है, जबकि एजेंसियों पर ये थोप रहा है, लेकिन इसने खुद कार्रवाई नहीं करी। यानी कि एट ए टाइम जो हमला हुआ जब 14 फरवरी को यानी कि 2019 को, तो उस टाइम पर जो ना अफसरों की भी चेंजिंग करी है इसने। अच्छा, अफसरों की भी चेंजिंग करी है, जैसे DCP की, SHO की, मतलब जो ACP की, IG की, जो इसने चेंजिंग करी है उसमें। सर जांच में ये चीजें आई हैं, जांच में तो जांच जब CBI या NIA करेगी, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी। सर आप सतपाल मलिक पर सीधा आरोप लगा रहे हैं पुलवामा को लेकर, जी क्या तथ्य है इसका? तो ये मैंने उससे बातचीत से पता चला है कि क्या ये नहीं कि जो मैंने क्वेश्चन करे उसका जवाब नहीं आया और वो घबराई हुई थी। तो मुझे ये लगा कि 100% मतलब जो है ना मैं इस बात का